शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। भगवान देवाधिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव की पवित्र लीलाओं का स्मरण आप और हम करने के लिए बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती पूनम जी पांडे, श्री ओम प्रकाश जी पांडे, पांडे परिवार कुशीनगर। सामने के बक्से भी बढ़ाओ, प्रेशर खोलिए। श्रीमती पूनम जी पांडे, श्री ओम प्रकाश जी पांडे, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, एवं समस्त कुशीनगर के रहनेवासी जिन पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई है, करुणा हुई है, जो आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने बैठे हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण कर रहे हैं। पीछे की आवाज खोलिए। संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली ये पवित्र शिव महापुराण की कथा है। कहते हैं जिस भाव से हम कथा के पंडाल में बैठकर, जिस भाव से हम कथा के पंडाल में पहुंचकर कथा को श्रवण करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने दिल से, जितने भाव से हम कथा को सुनते हैं, देवाधिदेव महादेव हमारी झोली भी उसी भाव से हमारी भरकर हमको हमारे घर के लिए भेजता है। अब जितने स्नेह से, जितने प्रेम से, जितने आनंद के साथ इस पवित्र कथा का लाभ ले सकते हो, लीजिए। और हमारा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, बीच में बार बार जाना आना ना करते हुए कार्यकर्ता भी बैठकर, आपसी की बात ना करते हुए बैठकर कथा का लाभ लो। क्योंकि आपके कुशीनगर में ये बार बार कथा नहीं होगी और आप भले कार्यकर्ता हो, आप भी बाहर जाकर कथा नहीं सुन सकते। तो आपको भी ये मौका मिला है कथा सुनने का, तो जितना सुन सकते हो उतना सुनो, जितना ग्रहण कर सकते हो उतना ग्रहण करो। जिससे देवाधिदेव महादेव आपके ऊपर भी कृपा करे और आपकी भी झोली खुशियों से भरे। शिव तत्व है, स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान शंकर को नहीं पहचान पाए। स्वयं ब्रह्मदेव भी भगवान शंकर का स्मरण नहीं कर पाए। शिव कथा कहती है कि ब्रह्मा जी के जितने मुख हैं, भगवान शिव की शक्ति का गुणगान ब्रह्मा जी उतने मुख से भी नहीं कर सकते जितनी भगवान शंकर में शक्ति विद्यमान है।
जितनी शक्ति मेरे महादेव में है उस शक्ति का गुणगान तो स्वयं ब्रह्मा भी अपनी संपूर्ण वाणी से नहीं कर सकता, संपूर्ण वाणी से। मेरी कुशीनगर की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, दुनिया के लोग कहते हैं कि महादेव में कितना बल है, शिव में कितना बल है। हम कहेंगे इतनी विशाल गंगा को जो अपनी जटा में एक छोटी सी जगह में स्थान दे सकता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक हाथ की हथेली में उठाकर अपने मस्तक पर रख सकता है। अविरल बहने वाली वो गंगा, अविरल बहने वाली वो गंगा निरंतर बहती है, निरंतर बहती है। और उस गंगा को मेरे महादेव अपनी जटा में स्थान देते हैं, और पूरी जटा में स्थान नहीं दिया। आप थोड़ा ध्यान लगाकर देखेंगे तो पूरी जटा के अंदर भगवान शंकर ने गंगा को विराजमान नहीं करा। अगर पूरी जटा के अंदर भगवान शंकर गंगा को विराजमान करते तो भगवान कृष्ण के साथ में जब रास करने के लिए गए थे तो उन्होंने अपनी चोटी बनाई थी बाल खोलकर, उन्होंने अपने केश खोल लिए थे और चोटी बना ली थी। भगवान शंकर ने अपने बाल खोल लिए थे और उसमें चोटी गुथवा ली थी। तो पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि जिस गंगा को आपने अपने मस्तक पर धारण करा है, मैं आपका जूड़ा बना रही हूँ, चोटी बना रही हूँ, आप रास करने के लिए ब्रज में जा रहे हैं, तो वो गंगा मुझे नजर नहीं आ रही। वो गंगा मुझे नहीं दिख रही है जिस गंगा को आपने मस्तक पर संजोया है, जिस गंगा को आपने अपने मस्तक पर रखा, वो गंगा मुझे नजर नहीं आ रही। गणेश जी काय पे बैठते हैं, जम के बोलो जरा। लोग कहेंगे मूसक पे, चूहे पर, पर जब भी गणेश जी का आप दर्शन करेंगे तो उनको सिंहासन पर बैठा हुआ पाएंगे। बोलो जी जी हाँ सही है। भगवान नारायण का दर्शन करोगे तो उनको सिंहासन पर या शेषनाग की सैया पर बैठा हुआ या लेटा हुआ पाओगे। ब्रह्मा जी का जब भी दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। लक्ष्मी जी का दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। ब्रह्माणी का दर्शन करोगे तो उनको कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। इंद्र का दर्शन करोगे तो उनको सिंहासन पर बैठा हुआ पाओगे। केवल 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली जाए, 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकालकर देखिए, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो किसी सिंहासन पर नहीं बैठते। देवाधिदेव महादेव पृथ्वी पर बैठे, भूमंडल पर विराजमान। उनके लिए कोई सिंहासन नहीं है, उनके लिए कोई सिंहासन जरूरी भी नहीं है। मेरे देवाधिदेव महादेव किसी सिंहासन पर नहीं, मेरे देवाधिदेव महादेव जमीन पर बैठे हैं, भूमि पर। सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति, सोफे पर, पलंग पर, गादी पर बैठने वाला व्यक्ति एक बार गिर सकता है, पर पृथ्वी पर बैठने वाला व्यक्ति गिरेगा क्या? आप सब जमीन पर बैठे हो ना, गिरोगे क्या? नहीं।
कोई कुर्सी पर बैठा है, उसका पाया टूट गया, गिर जाएगा। कोई पलंग पर बैठा है, लुढ़क जाएगा। कोई सिंहासन पर बैठा है, वो गिर सकता है। कुर्सी पर बैठने वाला कभी ना कभी कुर्सी से नीचे उतर सकता है। कुर्सी पर बैठने वाला एक ना एक दिन कुर्सी से नीचे आ सकता है। पलंग पर बैठने वाला एक ना एक दिन पलंग से नीचे उतर सकता है। जो ऊपर बैठता है उसको नीचे आना ही पड़ता है। पर नीचे वाला कितना नीचे जाएगा? जाएगा क्या? नीचे वाला नीचे नहीं जाएगा। नीचे वाला अगर जाएगा तो ऊपर की ओर बढ़ेगा, पर नीचे की ओर नहीं बढ़ेगा। वो मेरा महादेव, वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर है, वो मेरा वो घड़ी शंभु है। जमीन पर बैठा है, भूमि पर बैठा है, जमीन पर बैठता है और जमीन पर बैठने के बाद में वो एक ज्ञान देते हैं। मेरे महादेव जमीन पर बैठने के बाद आपको समझा रहे होते हैं कि तुम जमीन को मत छोड़ना, और जमीन पर बैठना तो कभी गिरने वाले नहीं हो, कभी नहीं गिर सकते। कोई आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गया, कोई आज प्रधानमंत्री के पद पर बैठ गया, कोई आज राष्ट्रपति के पद पर बैठ गया, कोई आज अध्यक्ष के पद पर बैठ गया, कोई आज विधायक के पद पर बैठ गया, कोई आज संसद के पद पर बैठ गया, कोई आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव के पद पर बैठ गया। ये सब कुर्सियां जो मिल गई, कोई कलेक्टर पद पर, कोई कमिश्नर पद पर, कोई एसपी, कोई कलेक्टर, कोई टीआई, किसी पद पर, कुर्सी पर हम बैठ गए हैं। पर कितना समय? कोई 60 वर्ष का होगा, रिटायर हो जाएगा, कुर्सी से नीचे उतर। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, आप थाने में नौकरी कर रहे हैं, आप किसी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, आपका सिग्नेचर कब तक काम आता है? जब तक आप नौकरी में, जम के बोलो, हैं। रिटायर होने के बाद कोई व्यक्ति थाने में जाए और कह दे लाओ मैं सिग्नेचर करके देता हूं, बंद कर दो इसको, उसके सिग्नेचर मान्य करेंगे? बैंक से रिटायर होने के बाद कोई बैंक के कुर्सी पर, मैनेजर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाए कि लाओ मैं सिग्नेचर करके देता हूं, 50,000 रुपए निकाल कर दो, कोई मानेगा? नहीं। कोई टीचर की कुर्सी पर बैठ गया और कहे लाओ मैं इस बच्चे की मार्कशीट बना के देता हूं, स्वीकार करेगा कोई? नहीं। आप जब तक कुर्सी पर हो, आप जब तक सत्ता पर हो, आप जब तक वैभव पर हो, तब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, आपकी कुर्सी काम कर रही है, आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, आपकी कुर्सी, आपका सिग्नेचर काम कर रहा है। और जैसे ही आप नीचे उतरे, उतरने के बाद आपका सिग्नेचर, आपकी कुर्सी, आपका कोई पद नहीं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, जब तक आपके सिग्नेचर काम कर रहे हैं, तब तक इन सिग्नेचर से दुनिया का भला करते चलते। हमने पहले कथा में क्या कहा था आपको? शरीर चले तब तक कथा के पंडाल में जाकर कथा सुन लो, शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, शरीर चले तब तक दान कर लो, और तुम्हारे घर में चले तब तक दोनों हाथों से कोई पुण्य कार्य कर लीजिए। ये जीवन का एक आनंद है। तुम्हारे घर में चल रही हो, तुम्हारे घर के अंदर चल रही हो, तो तुम खूब पुण्य करिए, खूब सत्कर्म करिए, खूब दान करिए, खूब अच्छा कार्य करिए। शरीर चल रहा है तो कथा के पंडाल तक भी चले जाइए। शरीर चल रहा है तब तक तुम भगवान की कथा में भी चले। जब शरीर नहीं चलेगा, हाथ पैर नहीं चलेंगे, तो आपको कोई ले जाने वाला कथा के पंडाल में नहीं होगा। अभी तो आपकी हिम्मत है,
अभी आप में बल है तो आप कह देती हो मुझे कथा के पंडाल में जाना है, मुझे कथा सुनने जाना है। जब बल नहीं रहेगा, शरीर शिथिल हो गया, फिर नहीं जाओगे। फिर आप पहुंच नहीं पाओगे। सिग्नेचर काम करेंगे तब तक करेंगे जब तक आपकी कुर्सी है, आपकी पद है, आपकी प्रतिष्ठा है, आप उस स्थान पर हो, आप उस जगह पर हो, तब तक वो सिग्नेचर काम कर रहे हैं, तब तक वो आपका सिग्नेचर मान्य है। और इसके बाद आपका सिग्नेचर मान्य नहीं है, फिर आपका सिग्नेचर मान्य नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज कथा के, स्मरण करिएगा थोड़ा। चले ये हाथ पे खूब अच्छा कर्म कर, चले ये शरीर बहुत अच्छा कर्म कर, और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। बस प्रेशर बढ़ाना है, बाकी का सब ठीक चल रहा है। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। कुछ कर्म अच्छा करते चलो, कुछ प्रयास अच्छा करते चलो। अपने सिग्नेचर का सदुपयोग करते चलो, अपना कर्म श्रेष्ठ करते चलो। जब आप अपना कर्म श्रेष्ठ करते चलोगे तो आप रूप एक आनंद की अनुभूति आपको हो जाएगी अपने आप। नीचे बैठने वाला कभी नहीं बैठता, ऊपर बैठने वाला कभी भी नीचे आ सकता, पर नीचे बैठने वाला कभी भी गिरेगा कभी नहीं। नीचे बैठने वाला एक काम जरूर कर सकता है कि नीचे बैठने वाला गिरेगा तो नहीं, नीचे बैठने वाला गिरेगा तो नहीं, पर यह पक्का है कि नीचे बैठने वाला ऊपर की ओर बढ़ सकता है पर नीचे नहीं आ सकता, ऊपर की ओर बढ़ सकता है। हमें कौन सी फर्क पड़ता है? आप लोग खड़े होकर कथा सुनेंगे तो हमको कोई चिंता विषय है क्या? जम के बोलो जरा। हमको कोई टेंशन है कि तुम्हारे खड़े रहने से? हम तो केवल इतना चाहते हैं कि बाबा के चरणों में आए हो ना। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गाय का जो गोबर है वो नीचे गिरता है तो धूल लेके उठता है, मिट्टी लेके उठता है। जो नीचे गिरा है तो वो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खड़े खड़े कथा सुन रहे हो या 2 घंटे से खड़े हो या 3 घंटे से खड़े हो या 4 घंटे से खड़े हो। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि शिव महापुराण में अपने बाबा की कथा में आओ तो बैठो। बैठोगे तो मतलब जब बाबा की गोद में
दादा की गोद में पोता बैठता है तो पेन लेके, मोबाइल लेके या 5 रुपए लेके उठता है। नाना की गोद में नाती बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। और शिव महापुराण में अगर कोई बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। वो खाली नहीं जाएगा, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। अब आप कहो कि गुरुजी हम बैठे कैसे, हम हमारी तो आदत है खड़े खड़े रहने। ना ना ना, बैठ जाओ, आनंद लो, कथा रसपान करो, श्रवण करो। जीवन का ये लक्ष्य बार बार नहीं मिलने वाला। कौन सी कथा बार बार कुशीनगर में हो रही है? वो तो ये पूनम जी पांडे जी को और ओम प्रकाश पांडे जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए ये शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। और पूछना, ये पूनम जी से पूछना, पूनम पांडे जी से और उनके पति देवता से भी पूछना कि सीहोर से समिति, आप जितने बार मिलने के लिए समिति के पास जाओगे, समिति उतनी बार आपसे कहेगी आपसे बन जाए तो कथा करो, नहीं बने मत करो। बोलते कि नहीं बोलते? समिति का एक नियम है, जितनी बार आप मिलने के लिए सीहोर जाएंगे उतनी बार समिति के जो कार्यकर्ता आपको मिलेंगे वो एक बात जरूर कहेंगे, देखिए आपसे बन जाए तो कथा करना, नहीं बने तो शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है सुनना। बोला होगा कि नहीं बोला होगा दीदी? हमारे यहाँ का नियम है। पर जो पक्का होता है, जो दढ़ी बन जाता है, जो पक्का ठान कर बैठ जाता है, नहीं मुझे भरोसा है, मेरा बाबा है, मेरा शंभू है, वो कथा कराएगा, कथा बोलेगा और कथा सुनेगा, तो बस पक्का। फिर वो पक्का हो गया तो हो। नहीं तो हमारी समिति तो बार बार कहती है, अगर आप मिलने गए हो तो वो 25 बार कहेगी, देखो बन जाए तो करना, देखो बन जाए तो करना, ना बने कथा टीवी पर सुनिए, आनंद लीजिए, बन जाए तो करो। शिव भक्ति एकदम आनंदित भक्ति। इस भक्ति में कोई दिखावा नहीं है, इस भक्ति में कुछ भी दिखावा नहीं। शंकर जी को जल चढ़ाना कोई दिखावा है क्या? जम के बोलो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना कोई दिखावा है क्या? शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना कोई दिखावा है क्या? शिव जी के मंदिर में श्रृंगार करना कोई दिखावा है क्या? नहीं। शंकर की भक्ति में कोई दिखावा नहीं। आप राम जी के मंदिर में जाओगे तो सेल्फी ले लोगे, बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। आप कृष्ण जी के मंदिर में जाओगे तो सेल्फी ले लोगे, आप देवी जी के मंदिर में गए तो सेल्फी ले लोगे। बहुत कम लोग मिलेंगे शंकर जी के शिवलिंग के साथ सेल्फी लेते हुए, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। बोलो सही है कि गलत? आपको दुनिया के सब लोग सेल्फी लेते दिखेंगे, बिहारी जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में, देवता जी के मंदिर में, सब में सेल्फी लेते मिलेंगे। पर शंकर जी के शिवलिंग में, शिवलिंग के साथ कोई सेल्फी लेते नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि सब दूर दिखावा कर सकते हो, पर मेरे महादेव का जहां शिवलिंग है वहां दिखावा नहीं हो सकता, इसलिए सेल्फी भी नहीं, कोई सेल्फी नहीं। आप शंकर के मंदिर में फोटो खिंचवाना चाहते हो तो आप शिखर के साथ खिंचवा लोगे, बाहर खिंचवा लोगे, बिल्कुल बाहर घूमते हुए खिंचवा लोगे, आप बाहर सब कुछ कर सकते हो, पर मंदिर के अंदर जहां शिवलिंग है वहां कोई सेल्फी नहीं ले शिवलिंग के।
और शिवलिंग के साथ सेल्फी लेने की जरूरत भी नहीं। बात दिखावा नहीं करना है हमको शंकर जी के साथ। बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हो, राम जी के मंदिर में गए हो, बिहारी जी के मंदिर में गए हो, देवी जी के मंदिर में गए हो, कृष्ण जी के मंदिर में गए हो, आप सबसे निवेदन करेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पवित्र कुशीनगर की भूमि से सुन रहे हैं, आप सबसे कहेंगे किसी मंदिर में सेल्फी लेने के लिए भगवान के सामने मत जाओ। भगवान के सामने जाकर हमें सेल्फी नहीं लेना है। भगवान के सामने जाओ तो उसके नयनों का दर्शन करिए, उसकी शिखा का दर्शन करिए, उसके चरण का दर्शन करिए, उनने क्या वस्त्र पहने हैं उसका दर्शन करिए, उन्होंने कैसी माला धारण करी है उसका दर्शन करिए, भगवान के कर्ण फूल कितने सुंदर हैं उसका दर्शन करिए, भगवान के चरणार बिंद के जो पुष्प हैं उनका दर्शन करिए। क्योंकि हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान के श्रृंगार का दर्शन नहीं कर पाते। हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान से नैन नहीं मिला पाते। हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं कर पाते। हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान की कृपा हम पर नहीं हो पाती और हम केवल एक फोटो लेकर अपने घर चले जाते हैं, भगवान को लेकर नहीं। हम भगवान को लेकर नहीं पहुंचते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, शंकर भगवान के शिवलिंग के साथ कोई सेल्फी नहीं ले और ना सेल्फी लिया करो, ना सेल्फी ले और ना कभी सेल्फी लेने का विचार करो शंकर के शिवलिंग के साथ। क्योंकि हमें शंकर को अपना बनाना है। अगर हम फोटो में रखेंगे तो दिल में कब आएगा? वो एक गाना पहले कोई ने उसमें गाया था थिएटर में, तेरे फोटो को तेरे फोटो को चिपका लूं, ऐसा कुछ था वो, ध्यान नहीं। कुछ नहीं होगा। फोटो ले भी लोगे ना, भगवान के साथ अगर खींच भी लोगे तो कोई मतलब नहीं। भगवान को खींचो, भगवान का फोटो नहीं। तुम्हारी भक्ति में वो बल होना चाहिए कि भोलेनाथ तुम्हारे पीछे पीछे चलकर तुम्हारे घर तक आ जाए तो समझना कि तुमने भगवान को अपने दिल में लिखा। आज वृंदावन में, आज अयोध्या जी में, आज काशी जी में, आज वैष्णो देवी आदि कादिक जो चाहे बड़े बड़े तीर्थ हैं, उन सभी में, पंढरपुर हो आदि कादिक सारे तीर्थ हों, उन सभी तीर्थों में भगवान के साथ सेल्फी लेने का क्रम नहीं होना चाहिए। भगवान का दीदार करिए, दर्शन करिए, भगवान से नैन मिला लीजिए। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे महादेव की शिवलिंग, मेरे महादेव की शिवपिंडी, मेरे महादेव का शिवलिंग के साथ में आपकी सेल्फी नहीं होना चाहिए। महादेव आपके दिल में ऐसे बैठ जाएं कि जिस महादेव को आप जल चढ़ा रहे हो, सेल्फी किसकी ली जाती है जो दूसरी बार नहीं मिल रहा। आपको लग रहा है कि ये मुझे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आपने सेल्फी ले ली कि वापस मिलना होगा कि नहीं मिलना होगा। पर मेरा विश्वास कहता है, ये कुशीनगर की भूमि से आप जितने बैठे हो ना, आपको ये भरोसा है, विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि अगर आज शिव महापुराण की कथा हमारी कुशीनगर में हो रही है तो ये पक्का है, एक दिन महादेव मेरी भी झोली खुशियों से भरेंगे तो मैं दूसरी बार फिर करूंगा, दूसरी बार फिर कथा होगी। ये हमारा विश्वास कहता है, हमारा भरोसा कहता है।
हवा दिखती नहीं है, पर हवा हमारा साथ कभी छोड़ती नहीं। जिस दिन हवा साथ छोड़ दे तो अच्छे अच्छे की हवा निकल जाए। बोलो सत्य है गलत? कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो लगाना पड़ रही थी कि साहब इनको हवा दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए। हवा दिखती है? जम के बोलो पीछे वाले, नहीं दिखती। हवा दिखती नहीं है, पर हवा हमारा साथ नहीं छोड़ती। उसी तरह मेरा महादेव दिखता नहीं है, पर मरते दम तक तुम्हारा साथ छोड़ता नहीं। हवा दिखती नहीं है, पर साथ छोड़ती नहीं है। उसी तरह मेरा महादेव है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी है। वो दिखता नहीं है, पर मरते दम तक जो जल चढ़ाता है उसका हाथ और उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ता है। जिंदगी भर सेल्फी उसके साथ लीजिए जो एक बार मिल रहा हो। एक बार जो मिलता है उसके साथ सेल्फी लीजिए, पर मेरे महादेव के साथ सेल्फी मत लेना, क्योंकि वो एक पल भी जल चढ़ाने वाले को छोड़ता नहीं है। वो तुम पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उसको सेल्फी की जरूरत नहीं, उसके साथ नहीं। आज विडंबना पैदा कर दी लोगों ने, ये नया नया फैशन आ गया। मंदिर में जाओ तो भगवान के साथ सेल्फी लीजिए। क्या है ये कौन सा तरीका? ये मेरे महादेव के मंदिर में बिल्कुल ना करिए। मेरे शंकर के शिवलिंग के साथ बिल्कुल ना करिएगा। शंकर आपके दिल में होना चाहिए, आपके हृदय। पशुपतिनाथ में कितने दिए जलाती हो व्रत में? 6 दिए। 5 दिए मंदिर में जलाती हो और 1 दिया अपने घर के दरवाजे के सीधे हाथ पर राइट हैंड में जला। ठीक है? बोलो तो जम के। ठीक है। 6 दिए आप लोग पशुपतिनाथ के व्रत में जलाते हैं। 6वां दिया